नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चे कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं आगे बढ़ते हैं। आज हम फिर से एक भाई के रूम पे मौजूद हैं और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनसे ही पूछेंगे कहाँ से आए हुए हैं और रूम का रेंट। एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, अगर रूम का रेंट बता दिया जाए तो उनकी मदद हो जाती है, उनको एक आइडिया मिल जाता है। तो आपको रूम का रेंट भी बताएंगे और ये किस तरीके से पढ़ाई करते हैं ये शेयर भी करेंगे। और हम इनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे क्योंकि बेहद कीमती टाइम है जो हमें सब भाई लगभग देते हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। कहते हैं खूबसूरत से पल से किस्सा बन जाता है। ज़िंदगी में कुछ खास लोग मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रोहित जायसवाल है और मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के यूपी का रहने वाला हूँ। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप कब से हैं? सर मैं लगभग 3 साल से दिल्ली में रहता हूँ, मुखर्जी नगर में। अभी मैं कुछ दिन पहले आया हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में तैयारी करता हूँ 3 साल से। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं? जी मैंने दृष्टि IAS का ज्वाइन किया है और मैं अभी फ़िलहाल जो है कोविड की वजह से बंद है, तो इसलिए मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। जब उस टाइम आपने दृष्टि ज्वाइन किया था, उस टाइम आपने पूरी जो फीस है कितनी पे की थी? जी सर मैंने केवल GS का ज्वाइन किया था, जिसमें 1,20,000 रुपये के आसपास मैंने पे किया था उसका। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? जी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कि पॉलिटिकल साइंस है और मैंने उसी से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और यही मेरा। आपने यही ऑप्शनल क्यों चुना? जी मैंने ऑप्शनल इसलिए चुना क्योंकि मुझे थिंकर्स थोड़े अच्छे लगते थे और मेरा बैकग्राउंड जो है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चा आता है उसके लिए जो है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उस क्षेत्र में थोड़ा अच्छा रहता है कि जिसमें वो पढ़ाई किया उसने और उसको बेहतर तरीके से समझाओ और उसका इंटरेस्ट भी हो उसमें। तो मेरा इंटरेस्ट जो है कि मुझे लगा, मैंने सिलेबस देखा और उसके जो है कि और देखा उसको मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सूटेबल है, तो मैंने उससे वर्क करना स्टार्ट किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर को ही आपने क्यों चुना कि वहाँ जाके मैं कलेक्टर बनने की तैयारी करूँ? जी मैं बचपन से ही तो इसके लिए तो नहीं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं जैसे ही कुछ एक समय के हिसाब से मैं बड़ा होता गया तो मुझे जो है कि इस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी हुई। तो मुझे पता चला कि UPSC की तैयारी भी होती है जो कि एक अधिकारी रैंक का होता है। तो मुझे जो है कि एक अंदर से फीलिंग आने लगी कि मैं तैयारी क्यों ना उसकी कर सकता हूँ, क्योंकि गाँव में जब एक बच्चा रहता है तो वो वहाँ से जो अपनी ऊँचाई को छूने का प्रयास करता है तो उसके कई आगे जो है कि वो अब बाधाएं आती हैं। तो इसलिए मुझे कई लोग ऐसे मिले जो कहे कि वो IAS जो तैयारी करते हैं वो बचपन से ही पैदा होते हैं उस क्षेत्र में, या फिर एक ऐसे जो है कि मतभेद थे लोगों में, या फिर अंधविश्वास की तरह कह सकते हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं। तो वो था, तो मुझे लगा कि क्यों ना यार मैं भी तैयारी करूँ और इस चीज़ को जो है कि एक पॉजिटिव वे में मैं साबित कर पाऊँ कि कैसे जो है कि UPSC का कोई भी आम बच्चा कर सकता है और कहीं से भी आके कर सकता है। और आप करेंगे भी, हमें पूरी आशा और उम्मीद है। उसके लिए आप लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई? जी मैंने ग्रेजुएशन जो है कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बगल में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भुड़कुड़ा PG कॉलेज है, मैं वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन भी किया है मैंने वहाँ से। मम्मी पापा के लिए कोई खास मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप यहाँ से? जी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप का जो सपना है मैं उसे पूरा साकार करने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरा जो एकदम लास्ट पॉइंट है मैं उस हद तक मेहनत कर रहा हूँ और मैं उम्मीद है कि आगे सफल भी होऊंगा। यहाँ पे आप लगभग कितने घंटे पढ़ते हैं? जी अभी मैं फ़िलहाल 10 से 12 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती है। क्या आपने, जो बच्चे कहते हैं कि NCERT को कवर करना बेहद ज़रूरी है इसमें, तो क्या आपने NCERT कंप्लीट कर ली है? NCERT का ऐसा तो जो है टॉपर्स भी बताते हैं और उनका मुझे अच्छा व्यू भी दिखता है जो कि आप तैयारी के दौरान देख सकते हैं और क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चन पेपर देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं उसका। तो इसलिए मैं कहूँगा कि NCERT तो पूरी कवर नहीं करनी चाहिए, मेरा जो व्यू है। और NCERT में रह गया कि जो है कि आप केवल उस सब्जेक्ट का उठा सकते हैं जिसका आपको जो है कि केवल एक सफिशियंट मटेरियल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं NCERT के लिए प्राचीन इतिहास का जो है कि मैं इसको अपना पढ़ाई करता हूँ, जिसमें रामशरण शर्मा की बुक है ये। तो इसी तरह आप NCERT में जो है कि सभी बुकें जिसमें आपका सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि आपको ऑथेंटिक मटेरियल अपनाना होता है, कम से कम सोर्स लेके अधिक से अधिक आपको फाइट करना है एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं इसको अपना यूज करता हूँ। और भी कई बुक हैं जो इस देख सकते हैं आप लोग।
यहाँ आप बुक्स देख सकते हैं, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था है, और ये कौन से राइटर की है? जी ये रमेश सिंह की है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और भी देख सकते हैं वो बुक जो मेरी वहाँ पे रखी हुई है, जिसको मैं तैयारी के दौरान अपना यूज़ करता हूँ। एक स्लिप के ऊपर इनकी बहुत सारी बुक रखी हुई हैं। वो भी इनसे पूछेंगे इनको क्या उनसे मदद मिलती है, लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे, आपके पास एक लैपटॉप भी है और यहाँ आपने मैप भी लगाया हुआ है, इस मैप से आपको क्या मदद मिलती है और लैपटॉप आपकी क्या सहायता कर पाता है इसमें? जी सर, लैपटॉप देखिए कि पहली बात होगी कि लैपटॉप का यूज कैसे करते हैं। लैपटॉप का यूज मैं जैसे दृष्टि आईएएस की मैं उसका फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसकी साइट पे यूज़ करता हूँ। जैसे दृष्टि आईएएस की हिंदी करके साइट है जो डेली करंट अफेयर्स को हमें मिलती है वहाँ से। और भी कई ऐसे पीडीएफ हैं जैसे राज्यसभा टीवी, और भी जैसे हो गया कई जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सी सेट के पेपर, या फिर अदर पीसीएस लेवल के भी दृष्टि पे साइट पे मैं यूज़ करता हूँ, तो जिस पे मिल जाते हैं मुझे आसानी से। तो मुझे इसलिए लैपटॉप यूज़ करने में बहुत सहायता मिलती है। और मैप से क्या मदद मिलती है? सर मैप से देख सकते हैं कि बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि जो मैप का यूज उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि मैं पहले भी आया था तो मुझे वो तरीका पता नहीं था कि मैप का यूज कैसे करते हैं। क्योंकि हम 20 रुपये का मैप तो ला के लगा देते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते। और हम 20 रुपये के मैप देख कर उसका यूज नहीं करते, जिससे कि हम लोग देखिए, जैसे मैंने हर रेखा को किया है, यहाँ पे देखिए इसको अंडरलाइन किया है, जिससे कि मैं कभी भी पढ़ाई करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय देश है और ये एक विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे जो क्या है कि सूर्य की किरणें जो है कि सीधी पड़ती हैं, तो ये मुझे जैसे मैंने लिख रखा है कि विषुवत रेखा है, यहाँ पे जैव विविधता है। और देख सकते हैं मैं ठंडी धाराएं जो होती हैं ओयासियो, और ये तो लेब्राडोर और क्यूराइल, ये जलधाराएं जो हैं, मैं जब इस पे लिखा हूँ तो ये मुझे कभी भी हमेशा बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं आराम से देख लेता हूँ कि कौन चीज़ कहाँ पे है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी क्या है। तो ये मुझे थोड़ा आसानी पड़ता है इसमें। बिल्कुल, आपने यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है कलर से, ये बेहद अच्छा लगा, और मैंने भी आज पहली बार देखा है। मैं हज़ारों बच्चों से लगभग मिल चुका हूँ, लेकिन आपका आज पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद अगर देखना चाहें तो यहाँ पे भी आपने कुछ लिखा हुआ है इसके किनारे किनारे, ये क्या है? जी ये आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स की जो है कि लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंट के 20। तो इस हिसाब से मुझे तैयारी करनी कि किसके पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो करंट पे मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखूँगा। अगर मैं सामने चिपका रहता हूँ तो मुझे आसानी पड़ती है कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करना है। तो इस चीज़ पर मुझे बहुत अच्छी मदद मिलती है। और मेरा एग्जाम कौन कौन सा है तो ये उसमें मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे मेरा नेट जीआरएफ का एग्जाम है और ईपीएफओ का भी मैंने डाला, यूपी बीएड का भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी के तैयारी के दौरान आप देखते हैं कि कोई आपका एक बैक लेवल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर बैक लेवल आपका तैयार हो तो आप उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी सक्सेस होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसलिए मैंने बैक के तौर पे यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम इस बार दे रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ज़बरदस्त आपका इंटरव्यू आज हो रहा है। और अब जो लास्ट में जो बच्चे जानना चाहते हैं, उनसे जिनकी हेल्प होती है कि आपके इस रूम का रेंट कितना जाता है, क्या इसमें बिजली का बिल इंक्लूड है और पानी का? जी सर, अभी तो फ़िलहाल मेरे रूम का रेंट 5000 है और आगे चांसेस हैं बढ़ने के। तो और इसमें पानी का और बिजली का सवाल रहेगा, तो बिजली का मैं अलग से देता हूँ। पानी का अभी फ़िलहाल मैं पीने के लिए हम लोग बाहर से यूज़ करते हैं, और अदरवाइज जो है वो रूम के टेंट में इंक्लूड है। और ये जो जगह है नेहरू बिहार में ही है? जी जी, नेहरू बिहार बी ब्लॉक है। आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो दिखाइए, आप कैसे बनाते हैं? बच्चे ज़रूर देखना चाहते हैं कि बच्चे जो वहाँ सीनियर रहते हैं वो कैसे लिखते हैं, अपने नोट्स दिखाइए। जी सर, आप देख सकते हैं कि पहले तो मेरा ये पीटी का सिलेबस है। आप देख सकते हैं करंट से किस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया हूँ कि संगठन हो गए और जो रासायनिक हथियारों में मिशन हो गया, जो बैंक वगैरह है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी का मैंने बनाया कि जिससे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो ये हो गया। इतिहास से जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से जिससे और भी इसमें पीछे है, तो जो आप देख सकते हैं। तो ये जो है कि इसके पीछे दिखाइए आगे जरा। ये मैं सी सेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू अपना पेपर यूज़ करता हूँ कि ऐसे जो है कि सी सेट की तैयारी, तो उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है, तो इसलिए मैं उसमें यूज़ करता हूँ। आज मुझे इनके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, और वहाँ जो आपकी बुक रखी है उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, वो कौन कौन सी बुक हैं? जी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो है कि कुछ मोटिवेशन की भी बुकें रखी है, जिसमें कि देख सकते हैं कि जीत आपकी शिवखेड़ा की है, और मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी की है, और भी है उसमें। तो जो आपको तैयारी के दौरान कई बार आप होते हैं कि जो है कि ऐसा लगता है कि आप रुक जाते हैं, आपको कोई हौसला बढ़ाने का एक होना चाहिए आपके, या कोई तरीका होना चाहिए, आपकी हॉबी होनी चाहिए, या फिर कोई आपके साथ होना चाहिए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, तो मैं उस बुक का यूज़ करता हूँ जिसमें कि लोगों की प्रेरणाएँ होती है, जिसको मैं पढ़ के बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ, और पढ़ाई में फिर से मैं उसको अपना तरीका
जब आप कलेक्टर बन जाएंगे आप किस फील्ड पे काम ज़्यादा करेंगे जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? जी सर, मैं कलेक्टर बनने के बाद तो मेरे कई ऐसे सपने हैं जो मतलब समाज के लिए ही है, क्योंकि एक बच्चा गांव से जो निकलता है वो समाज को देखता है तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और मैंने जो पहली धारणा रही है कि लोग उस चीज़ को जो है कि कोई ग्रामीण बच्चा जो है कि यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता, पहले मैं तो अगर मैं क्वालिफाई होता हूँ तो पहले तो वो धारणा मिटेगी। और दूसरी चीज़ है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, सेकेंड प्रायोरिटी जो है कि मेरी एजुकेशन में मैंने देखा है कि बच्चे कई ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, जो या फिर पिछड़े हैं, शिक्षा से पीछे हुए हैं, जो एजुकेशन के उस लेवल तक मैं उसमें कुछ काम भी कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी गांव में रहता हूँ तो वहाँ पे मैंने कोई एक कंपटीशन करवाता रहता हूँ हर 1 ईयर पे, और मैं उसमें कुछ अपना सहयोग भी देता रहता हूँ। तो 1 ईयर पे जिससे कि बच्चों को क्या है कि गाँव में जो है उनको कोई पुरस्कार नहीं मिल पाता, मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं बचपन से सपना रहता था कि मैं कोई ट्रॉफी जीत लूँ, कोई इनाम पा जाऊँ, कोई कुछ पा जाऊँ, तो मैं उसका ऑप्शन खोजता था, मुझे मिलता नहीं था कि मैं कहाँ पे जीतूँ। तो मैंने उस चीज़ के लिए प्रयास किया कि अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकते। तो मैंने उसके लिए खुद काम करना सीखा, प्रयास शुरू किया। तो मैंने जो है कि उसमें अपना वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चों को इनाम मिले, जिससे कि वो आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब उत्साहित होते हैं अगर वो इनाम पाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और भी कई ऐसे कॉलेज पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे हो गया आपके समाज के लिए सोशल वर्क में, आप मेरी प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, रोहित जयकर से मेरे नाम है फेसबुक प्रोफाइल, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि मैं हमेशा समाज से ही जुड़ा रहता हूँ। कोई बच्चा अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? जी, कांटेक्ट नंबर फ़िलहाल फेसबुक से ही मैं देना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है इसलिए। चलिए, आज मुझे बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जीत के लिए हमेशा आपका एक शिखर जो है वो आपकी ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, और अपना प्रयास जो है कि अपना लास्ट पॉइंट तक करना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज़ में मैं सफल नहीं होऊंगा। और जो धारणा बनी थी समाज में, मैं उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि वो बचपन से ही पैदा होते हैं आईएएस के लिए, मैं उसको ज़्यादा मिटाना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आप भी प्रयास करिए। जीवन में कोई भी चीज़ है जो आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।